वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा सूरज बाकी तारों से ना बहुत बड़ा है और ना बहुत छोटा। फिर भी पूरी दुनिया में जितनी ऊर्जा इस्तेमाल होती है, उससे हजारों गुना ज्यादा ऊर्जा सूरज से निकलती है। रात के वक्त टेलीस्कोप के बगैर हम आसमान में करीब 3000 तारे देख सकते हैं। ज्यादातर तारे धुंधले से और गुच्छों में दिखाई देते हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में सूरज के अलावा 200 से 400 अरब और भी तारे हैं। हमारी आकाशगंगा करीब 1 लाख बड़ी बड़ी मंदाकिनियों के समूह में है। इसके अलावा और भी अरबों खरबों मंदाकिनियां हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक जो ब्रह्मांड का पता लगाया है वो इतना विशाल है। हम इंसानों के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, वो कितनी दूर तक फैले हैं और उन सब से कितनी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यहोवा के लिए यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो तारों की गिनती करता है, उनमें से हर एक को नाम से पुकारता है। हमारा प्रभु महान है, महाशक्तिशाली है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ कई करोड़ लीटर पानी की धारा लगातार बहती रहती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास पानी बहुत ठंडा, नमकीन और भारी होता है, इसलिए यह महासागर के अंदर चला जाता है। यह पानी अमेज़न नदी के पानी से 100 गुना ज्यादा होता है। इस वजह से पानी की धाराएं पृथ्वी के चारों तरफ बहती रहती हैं। इन धाराओं को पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 1000 साल लग सकते हैं। इस वजह से पृथ्वी का कोई एक हिस्सा गर्मी से तप नहीं जाता, बल्कि मौसम काबू में रहता है। और पानी के साथ बहुत सारे पोषक तत्व एक जगह से दूसरी जगह बहते रहते हैं, जिस वजह से पूरी पृथ्वी पर जीव जिंदा रह पाते हैं। ये प्रक्रिया यहोवा ने बनाई है और वही इसे सही सही समझता है। तूफानी समुद्र को तू काबू में रखता है। जब उसकी लहरें उफनती हैं तो तू उन्हें शांत करता है। पेड़ पौधों में कमाल की मजबूती होती है। वे भयानक आंधी और तूफान में भी टिके रह पाते हैं। जब पेड़ पौधे मर जाते हैं तो इनके तने और पत्ते धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। अगर ये नहीं सड़ते तो इनके पोषक तत्व इनके अंदर ही रह जाते। पर सवाल यह है कि पेड़ पौधे सड़ते कैसे हैं? जब पेड़ों की लकड़ियां और पत्ते जमीन पर पड़े रहते हैं तो ज्यादातर जानवर उन्हें खा नहीं सकते, मगर फफूंद उन्हें खा लेती है। फफूंद लकड़ियों और पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें मुलायम बना देती है। फिर कीड़े मकोड़े और दीमक लकड़ी में छेद कर देते हैं, इसलिए फफूंद लकड़ी के और भी अंदर तक फैल जाती है। फिर लकड़ी और भी मुलायम हो जाती है।
और दूसरे बहुत से कीड़े आकर लकड़ी में दावत का मजा लेते हैं। केचुए मिट्टी के अंदर हवा पहुंचाते हैं और फिर मरे हुए पेड़ पौधों के पोषक तत्व अंदर ले जाते हैं, जिससे दूसरे पौधों को फायदा होता है। पेड़ पौधों की दुनिया को कायम रखने में इन छोटे छोटे जीवों का बहुत बड़ा हाथ होता है। वे मरे हुए पेड़ पौधों को सड़ाकर उनसे ऐसे पोषक तत्व तैयार करते हैं जिससे नए पेड़ पौधे जिंदा रह पाते हैं। यहोवा की बनाई इस प्रक्रिया की वजह से हमेशा से इंसान धरती की खूबसूरती और हरियाली का मजा लेता रहा है और आगे भी लेता रहेगा। मैदान और उनमें जो भी हैं, खुशियां मनाएं। जंगल के सारे पेड़ भी खुशी से जय जयकार करें। कई इलाकों में आसमान से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं। इन्हें ओले कहा जाता है। ओले तब बनते हैं जब गर्म मौसम में तूफानी हवाएं चलती हैं और साथ साथ बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है। ये हवाएं धूल के कणों या बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को ऊपर बादलों में ले जाती हैं, जहां उन पर पानी जम जाता है। हवाएं बार बार उन बर्फ के टुकड़ों को ऊपर उठाती हैं और उन पर पानी जमता रहता है। जब इन टुकड़ों का वजन ज्यादा हो जाता है तो ये नीचे गिर जाते हैं। इन्हीं को हम ओले कहते हैं। कई बार ओले बहुत तबाही मचाते हैं। एक बार एक तूफान में इतने बड़े बड़े ओले गिरे कि हर ओले का वजन 1 किलो से भी ज्यादा था। पुराने जमाने में यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाकर यह जाहिर किया कि उसमें कितनी ताकत है। यहोवा ने अपने लोगों की रक्षा करने के लिए भी कई बार ओले बरसाए। जैसे जब उसका सेवक यहोशू अमोरियों से लड़ रहा था तो यहोवा ने उन पर बड़े बड़े ओले बरसाए। लड़ाई से कहीं ज्यादा लोग ओलों से मारे गए। बाइबल में लिखा है कि जब भविष्य में यहोवा के लोगों पर हमला किया जाएगा तो वो दुश्मनों पर ओले बरसाएगा। क्या तूने ओलों के उन भंडारों को देखा है जिन्हें मैंने युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए बचा रखा है? ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। आज तक जितने भी जीव जंतु देखे गए हैं उनमें से यह सबसे बड़ा है। कई ब्लू व्हेल 98 फुट से भी लंबी होती हैं और उनका वजन 20 हाथियों के वजन से भी ज्यादा होता है। इनके दिल का वजन ही सैकड़ों किलो होता है। इतनी बड़ी ब्लू व्हेल को पेट भर खाना कैसे मिलता है? ब्लू व्हेल क्रिल नाम की छोटी छोटी मछलियां खाती हैं और इसकी तलाश में बहुत दूर दूर तक सफर तय करती हैं। जब इन्हें ये मछलियां मिल जाती हैं तो वो तेजी से उनकी ओर बढ़ती हैं और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर इन्हें निगल जाती हैं। ये एक बार में सैकड़ों किलो मछलियां खा जाती हैं और एक दिन में हजारों किलो। ब्लू व्हेल बहुत सारा खाना खाती हैं, फिर भी उन्हें कोई कमी नहीं होती। यहोवा उनका ख्याल रखता है। वो हमारा भी ख्याल रखेगा, हमारी हर जरूरत पूरी करेगा। समुंदर विशाल है, दूर दूर तक फैला है, छोटे बड़े अनगिनत जीव जंतुओं के झुंडों से भरा है।
हमारी हड्डियां कमाल की हैं। ये हमारा वजन उठाती हैं और हमारे अंगों को सुरक्षित रखती हैं। हमारे शरीर का ज्यादातर कैल्शियम हड्डियों में होता है। अच्छी सेहत के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। हड्डियों का वजन बहुत कम होता है, लेकिन वो बहुत मजबूत होती हैं। जब एक खिलाड़ी छलांग लगाता है तो उसके पैरों पर जो वजन पड़ता है वो उसके वजन से कई गुना ज्यादा होता है। हमारी हड्डियां कुछ हद तक दब सकती हैं और मुड़ सकती हैं, लेकिन कई बार ये टूट सकती हैं। पर अगर इन्हें सही से बिठाया जाए तो ये जुड़ जाती हैं। जब हड्डी टूटती है तो उसके आसपास का हिस्सा सूज जाता है और फिर रेशे और हड्डी की कोशिकाएं आकर दोनों हड्डियों के बीच की जो जगह होती है उसे भर देती है। पहले तो ये मुलायम होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये सख्त हो जाती हैं। धीरे धीरे इसकी जगह नई हड्डी बन जाती है और आखिर में टूटी हुई हड्डी पूरी तरह जुड़ जाती है। बच्चों की हड्डियां तो इतनी अच्छी तरह जुड़ जाती हैं कि पता ही नहीं लगता वो कभी टूटी भी थी। यहोवा ने हमारे शरीर को इतने लाजवाब तरीके से बनाया है कि हमारी हड्डियां अपने आप जुड़ जाती हैं। मैं तेरी तारीफ करता हूं क्योंकि तूने मुझे लाजवाब तरीके से बनाया है। यह देखकर मैं विस्मय से भर जाता हूं।